अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी सुबह का वक्त है, नमाज फ़ज्र अभी मैंने अदा की है और कुछ तस्बीहात हैं जो मैं पढ़ती हूँ नमाज फ़ज्र के बाद। मुझे बताई हुई भी हैं कि बेटे के लिए कि अगर हम इन्हें पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह बेटा ही होगा, तो मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जो भी दे, बस नसीब तेज़ हो और सेहत याफ्ता हो। उसके बाद मैंने पढ़ी है जी सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, लेकिन फ़ज्र के बाद ज़रूरी नहीं है, पूरे दिन में जब भी मुझे वक्त होता है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। सूरह वाक़िया के बारे में मैंने यही सुना है कि हमारे नबी का इरशाद है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है उस घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होती है और बहुत फ़जीलत है इसकी। तो मैं किसी भी वक्त पढ़ लेती हूँ। मैंने फ़ोन में भी डाउनलोड की हुई है और जब भी मुझे वक्त होता है मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जी सूरह रहमान है, वो भी मैं कंटिन्यू अपने रेगुलर में रखती हूँ, सूरह रहमान भी पढ़ती हूँ। और सूरह रहमान को तो वैसे भी कुरान की दुल्हन कहा जाता है, तो इसके पढ़ने से जो माइंड डिस्टर्ब होते हैं ना, वो माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है, एक बार आप भी प्लीज़ ज़रूर आजमा। जितनी भी उलझन है अपने अंदर, एक गुस्सा होता है, एक चिड़चिड़ापन होता है, उस सब के लिए सूरह रहमान बेस्ट है। एक बार जब इसको पढ़ने बैठे तो 3 बार पढ़कर ही उठना है, उससे देखिए कितना ज़्यादा रिलैक्स होता है। ये मैंने बहुत बार आजमाया है, तो मैं सूरह रहमान को 3 ही बार पढ़ती हूँ जब भी पढ़ती हूँ। तो बस सूरह वाक़िया भी मेरी हो गई और सूरह रहमान भी हो गई, लेकिन कोई टाइम नहीं है कि इसी टाइम पढ़ना है। जब पूरे दिन में मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। नमाज और कुरान के बाद जी मैं आ गई थी किचन में, फिर वही अपना काम, पहले झाड़ू लगाई है और जी किया है चूल्हे को थोड़ा सा मैंने साफ़। अब मैंने रखी है जी चाय बनने और किंज़ा नाबिया अभी सो रही हैं, तो बस बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है और उनके स्कूल के लिए टिफ़िन पैक करना है। चाय बनने रख दूंगी, उसके बाद जी उठाना है मुझे किंज़ा नाबिया को। तो बस बच्चों में किंजू बच्चों को उठा दिया है और अब है मौसम थोड़ा ठंडा, तो बच्चों को उठाने के बाद मैं इन्हें अभी जर्सियाँ वगैरह पहना देती हूँ। दोनों ही माशाल्लाह पेस्ट वगैरह करके फ़्रेश होकर पहले नमाज़ अदा करती हैं, नमाज फ़ज्र अदा करती हैं, लेकिन कज़ा करती हैं। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती हूँ क्योंकि सोने में लेट हो जाती हैं। तो मेरी बस यही कोशिश है कि इनको आदत बने सुबह उठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की और अल्लाह ताला का नाम लेने की, नमाज की। तो आज अगर क़ज़ा पढ़ रही हैं तो इंशाल्लाह एक दिन अदा का भी इनको बच्चों को उठा दिया है और मैंने उनको चाय और बिस्किट आज दिए हैं नाश्ते में। उसके बाद जी मैं बना रही हूँ दोनों ही बच्चियों के लिए आलू का पराठा, जो इनके लंच में मुझे देने हैं। तो आज मैंने आलू बॉईल नहीं किए हैं, आज आलू मैंने कसकर बनाए हैं, बॉईल नहीं करे हैं। कच्चे आलू का जो पराठा बनता है, कसकर आलू को बनाते हैं घिसकर कद्दूकस से, तो वही बनाया है। फ़र्स्ट टाइम बनाया है, अब से पहले मैंने कभी नहीं बनाया, तो मैंने सोचा ट्राई भी हो जाएगी। तो एक ही आलू मैंने लिया था और उसी का मैंने पराठा बनाया है। तो एक आलू के 3 पराठे बन जाएंगे आराम से। तो 2 पराठे बच्चों के और 1 पराठा इनके पापा का। तो पराठा और टमाटो सॉस के साथ मैंने साथ में बादाम भी आजकल रख रही हूँ, मौसम चेंज हो रहा है तो बादाम भी मैं रख देती हूँ। और टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो भी एक्स्ट्रा मैं रख देती हूँ। बच्चे खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है ज़रा। है तो रख देती हूँ, नहीं होता तो नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि बच्चे ज़िद्दी हैं कि चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं है। बस होता है तो मैं रख देती हूँ, नहीं तो नहीं रखती हूँ। बादाम वगैरह मैं विंटर में कंटिन्यू रखती ही हूँ। तो ये है जी मेरा शादी का सेट, नॉन स्टिक सेट है जो हमारे दहेज में हमें मिला था। तो इसको देखकर रोना भी काफ़ी आ रहा है क्योंकि भाई की याद आती है और अम्मी की भी याद आती है।
लेकिन कुछ कर नहीं सकती। तो आज मैंने ये निकाला है, अब से पहले ये यूज़ नहीं हुआ है, 10 साल से ऐसे ही रखा है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है इसकी। तो आज मैंने सोचा है कि चलो इसे निकाल लेते हैं, और साथ ही बॉयलर भी निकाल कर मैंने जगह पर सेट किया है। बॉयलर भी अभी तक मेरा यूज़ नहीं हुआ है पानी गर्म करने का, लेकिन इस साल मैं सोच रही हूँ कि उसको यूज़ में लाया जाए। 10 साल से ये चीज़ें ऐसे ही रखी हुई हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ज़रूरत भी है और यूज़ कर भी लेना चाहिए, क्योंकि फ़ैशन आउट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो बस मैं बैठ गई थी, बच्चे जा चुके थे स्कूल, अमान भी जा चुका है, और हस्बैंड अभी हमारे सो ही रहे हैं, वो अभी नहीं उठे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना यही काम कर लेती हूँ। तो मैं बैठ गई थी जी इनके पेजेस वगैरह कसने के लिए। तो जो इनके हैंडल हैं वो कसे हुए नहीं थे, वो मैंने लगाए हैं, और जो इनके ऊपर की लीड है, इनके भी जो ऊपर की वो भी लगी हुई नहीं है, जो डॉट है इनकी, तो वो भी मुझे कसनी है। तो बस यहाँ पर मैं ये फ्राई पैन की जो हैंडल है उसको लगा रही हूँ। एक बार मैंने इसे लगा दिया था, उल्टा लग गया ये। अब ये वापस से मैं इसको खोलकर सीधा करके लगा रही हूँ। मैंने शेप वाली साइड जो है वो ऊपर कर दी थी, इस तरह से कुछ हो गई थी इसमें मिस्टेक, तो वो मैंने सही की है। और जो ऊपर की ये लीड है, इनको भी मुझे ठीक करना है। लीड में जो होल हुआ है वो बड़ा है, और जो पेचेस है उसके वो छोटे हैं, तो वो उसमें से पार हो रहे थे। तो बस फ्राई पैन मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको भी यूज़ में लाऊंगी, और जो तवा है ये नॉन स्टिक वो भी यूज़ में आएगा, और एक है ये। तो इस तरह से ये पूरा सेट है, चाय वाला फ्राई पैन बोल सकते हैं इसे, या जो भी। तो ये देखिए, जो इसमें होल हैं ये बड़े हैं, और जो पेज हैं वो छोटे हैं, तो इसमें से पार हो रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा माइंड लगाया, और जो ये वार्शल होते हैं वो मैंने इसमें फ़िट किए हैं। ये हमारे पास पड़े हैं, जो किलो वगैरह के डब्बे घर में अक्सर सभी के रहती हैं थोड़ी बहुत कील, तो ये वार्शल है, वो लगाकर फिर मैंने ये पेजेस कसे हैं इस तरह से। तो सभी लीड ठीक हो गई हैं। ये काम भी मेरा कई रोज़ से अटका हुआ था, तो माशाल्लाह आज ये भी मेरा हो गया है। ऐसे ही छोटे छोटे काम मेरे अक्सर रहते हैं करने के लिए। रज़ाई है जो सूख चुकी है, अब इसे भी तय बना कर रखना है। हस्बैंड उठ गए हैं, जब तक वो उठे थे मैंने झाड़ू पोछा और अपने जो नॉन स्टिक सेट है सब सेट करके रख दिया था। बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो बस एक पराठा बनाना है मुझे इनके लिए, आलू का ही पराठा, वही मैं बना रही हूँ। चाय बनानी है, और जी मैं भी करूँगी साथ में इन्हीं के नाश्ता, क्योंकि मैं नाश्ता जल्दी नहीं कर पाती हूँ। और अब तो मन ऐसा होता जा रहा है कि दिल ही नहीं हो रहा है कुछ भी खाने के लिए। कहते हैं प्रेगनेंसी का जितना टाइम आगे जाता है इतनी ही भूख लगती है, लेकिन मेरी भूख दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो बस हस्बैंड के लिए बना दिया है जी पराठा, और चाय अपने लिए देखती हूँ अभी दूध के साथ कुछ ले लूँगी, या चाय ही लेनी है, अभी कुछ नहीं मालूम, और हो सकता है नहीं भी करूँ नाश्ता। तो जी बस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।